जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। M1 R5 के आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। जो एग्ज़ाम जुलाई 2023 में होने वाले हैं ओ लेवल के, उसके हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 5 है, प्रेजेंटेशन यानी इम्प्रेस। इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके। जो आपका 3, 4 और 5 तीन चैप्टर हैं शुरू का, ये इंपॉर्टेंट है, लिब्रो ऑफिस से संबंधित है। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं M1 R5 में। तो इनको ध्यान से आपको देखना है। कोई भी चैप्टर इन तीन में से कम आपको मिस नहीं करना है, और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। ध्यान से पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए। जो क्वेश्चन आपको मैं इसके अलावा भी बताता हूँ उसको आप ज़रूर नोट नोट कर लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि वो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं ये। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से संबंधित, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जिनके पूछे जाने के चांसेस है, वो सभी डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक करके आप टेलीग्राम पे पहुँच सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। या टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे अहमद टेक्नोलॉजी फॉर ओ लेवल के नाम से, हमारा चैनल आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। जो हमारा यूट्यूब का चैनल का लोगो है वही वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। आपकी जो M2R5 है उसके लगभग 2 या 3 चैप्टर हो चुके हैं, वो देख लेंगे। उसके बाद आपकी चैप्टर 3 की वीडियो आएगी M2R5 की। और पाइथन के भी आपकी 2-3 क्लासें हो चुकी हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उनकी। तो इस तरीके से आपकी सारी क्लासेज अब होती रहेंगी कंटिन्यू, अब क्लासेज नहीं रुकेंगी आपकी। ठीक है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने देखिए। किस व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। इन विच व्यू वी कैन एंटर टेक्स्ट बॉक्स, कौन सा ऐसा व्यू है जिसमें हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 पे है स्लाइड व्यू, सेकंड है स्टाइल व्यू, और थर्ड है आपका हैंड आउट व्यू या नॉर्मल व्यू। इसका सही आंसर क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बताइए। स्टाइल व्यू या हैंड आउट व्यू या नॉर्मल व्यू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। जो आपका नॉर्मल व्यू है उसमें हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं नॉर्मल व्यू में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम यानी मिनिमम जूम साइज़ कितना कर सकते हैं आप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस से संबंधित। बताइए। जो लिब्रे ऑफिस आपका इम्प्रेस है उसमें आप न्यूनतम यानी मिनिमम कितना साइज़ कर सकते हैं। 5%, 15%, 10% या 20%। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिए पूछा जा सकता है। 80% चांसेस इसके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम आप कितना कर सकते हैं, 5% कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो जूम साइज़ है। और मैक्सिमम 3000% होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कितना होता है मिनिमम मैक्सिमम। अब ये क्वेश्चन आप कॉपी में लिख लीजिए। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस न्यूनतम जो जूम साइज़ होता है। ठीक है। मिनिमम लिख लीजिए 5% और मैक्सिमम 3000%। ये आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन क्या है। चैप्टर का नाम प्रेजेंटेशन है, तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इम्प्रेस। तो इसका क्या हो जाएगा आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ऑप्शन नंबर बी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि वर्ड प्रोसेसिंग तो वो राइटर हो जाता, और स्प्रेडशीट वो आपका कैल्क हो जाता है। ये आपको याद रखनी है, तीनों ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ओल्ड प्लस पेज डाउन की का प्रयोग स्लाइड शो में निम्नलिखित में से किस प्रभाव के लिए किया जाता है। बताइए। ओल्ड प्लस पेज डाउन की इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इन स्लाइड शो। इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बताइए। गो टू नेक्स्ट स्लाइड विदाउट प्लेइंग इफेक्ट। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका, यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गो टू किस पे, नेक्स्ट स्लाइड पे आप ट्रांसफ़र कर दिए जाओगे विदाउट प्लेइंग इफेक्ट के। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस टास्क पैन का एक भाग नहीं है। बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिलेक्शन सेक्शन ऑफ टास्क पैन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। बताइए। इसका क्या हो जाएगा, मास्टर पेज हो जाएगा, लेआउट हो जाएगा, कस्टम व्यू या कस्टम एनिमेशन। इसका भी ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर हो जाएगा। लेआउट्स जो होता है आपका वो इसका एक भाग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इम्प्रेस के साइड बार में कितने सेक्शन हैं। हाउ मैनी सेक्शन इन साइड बार ऑफ इम्प्रेस। कितने सेक्शन होते हैं ये आपसे पूछ रहा है।
3, 5, 7 या 9, तो आपके कितने होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। 7 सेक्शन होते हैं लिब्रे ऑफिस के साइड बार में, इम्प्रेस के साइड बार में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पहले स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या है, बताइए। आपको पहली स्लाइड पर जाना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे पहली स्लाइड पर जाने के लिए। तो पहली स्लाइड पर जाने के लिए एंड का तो यूज़ नहीं करेंगे, ये आपको पता होगा, ठीक है। आपको कन्फ्यूज़न इसमें भी नहीं होगा। होम, पेज अप और पेज डाउन में आपको कन्फ्यूज़न होगा। पेज डाउन का मतलब है आप नीचे जाएंगे, और पेज अप का मतलब है कि आप कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, यानी पहली स्लाइड पर जाएंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या इसका पेज अप हो जाएगा या पेज डाउन, बताइए। पेज अप होगा या पेज डाउन होगा या होम होगा। पेज अप से तो आपकी स्लाइड देखिए ऊपर जाएंगी, ये कह रहा है पहली स्लाइड पर जाने के लिए तो आप होम का यूज़ करेंगे, होम का, क्योंकि पहली स्लाइड पर जाना है आपको, आगे पीछे नहीं करना। अगर एक ऊपर करना है तो पेज अप कर दोगे, एक नीचे करना है तो पेज डाउन कर दोगे, लेकिन अगर होम पे जाना है, सबसे पहले पे जाना है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी वाले का यूज़ करना पड़ेगा, होम शॉर्टकट की का, ठीक है। ये आप प्रैक्टिकली करके देखें अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे। आप कोई डॉक्यूमेंट खोल ले, अगर आपको सबसे पहले पेज पे जाना है तो होम प्रेस करेंगे तो सबसे पहले पे हो जाएगा। पेज अप करोगे तो एक पेज ऊपर हो जाएगा, और पेज डाउन करोगे तो एक पेज नीचे हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। स्लाइड पर मैन्युअल रूप से फॉर्मेट किए गए ऑब्जेक्ट की फॉर्मेटिंग को मास्टर स्लाइड उपयोग में परिभाषित शैली में वापस लेने के लिए प्रयोग करें, बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग या फॉर्मेट इरेजर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, टू रिवर्ट द फॉर्मेटिंग ऑफ ए मैन्युअली फॉर्मेटेड ऑब्जेक्ट एन ए स्लाइड टू द स्टाइल डिफाइंड इन द मास्टर स्लाइड यूज, ऑप्शन नंबर डी। जो आपका फॉर्मेट इरेजर है यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन एक स्लाइड पर विभिन्न एनिमेशन लागू का आसान तरीका है, बताइए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिब्रे ऑफिस का आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मैंने 2022 में जो जुलाई में एग्ज़ाम होता, जनवरी में, सॉरी, जनवरी 2023 में और जुलाई 2022 की सारी वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं यूट्यूब में तेज़ वीडियो से, मतलब स्पीड बढ़ा के भी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अप्लाई एनिमेशन स्कीम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रस्तुति के दौरान स्लाइड को डैश बदला जा सकता है, बताइए। मैन्युअली, बाय क्लिकिंग ऑन बैकग्राउंड, बाय यूजिंग माउस एज पेन, ऑल ऑफ द अबव, बताइए। प्रस्तुति के दौरान यानी ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन स्लाइड कैन बी चेंज्ड, ऑल ऑफ द अबव यानी सभी के द्वारा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, बताइए। कौन सी शॉर्टकट की है, F5, शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस F5। क्या करना है, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो करने के लिए, यानी स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस F5 होती है। ये आप जानते हैं नहीं जानते, ऑप्शन नंबर बी, शिफ्ट के साथ में F5 का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वर्तमान स्लाइड के साथ एक नया स्लाइड शो को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है लेकिन एक अलग क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और स्लाइड शो सेटअप जो है आपका, ऑप्शन नंबर सी वाला सही आंसर हो जाएगा। कस्टम स्लाइड नहीं होगा, ना स्लाइड शो व्यू वाला होगा, स्लाइड शो सेटअप वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं आप, एक अलग क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन के बाद जो लाइन लिखी गई है ये आपको ध्यान से पढ़नी है। तो स्लाइड शो सेटअप इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विषय पर बोलते समय स्लाइड शो को एक स्वचालित रूप से प्रगति करने के लिए निम्न से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है। अगर आपको कोई लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत हो गया है या किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बताया गया है आपके अकॉर्डिंग, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर वो क्वेश्चन गलत है या उसका आंसर गलत बता दिया है बाई मिस्टेक, तो उसको सही कर लेंगे एग्जाम से पहले पहले, ताकि किसी और बच्चे का और आपका वो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना हो, ठीक है। तो उसको आप बता सकते हैं बेझिझक। इसका पढ़िए, विषय पर बोलते समय स्लाइड शो को स्वचालित रूप से प्रकट करने के लिए किस विशेषता का उपयोग किया जाता है, तो कस्टम एनिमेशन,
ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, पूछे जाएंगे, जो आपको पढ़ने में लगेंगे कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, और ये इस तरीके के आपको क्वेश्चन परेशान कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। पावर पॉइंट में शो प्रीव्यू करने के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे आप बताइए। पावर पॉइंट में आपको शो प्रीव्यू करना है तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे, स्लाइड शो करेंगे, डिज़ाइन या होम टैब या ऑल ऑफ द अबव। तो आप क्या यूज़ करेंगे, स्लाइड शो यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की, स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या है, पावर पॉइंट की बात कर रहा है। पावर पॉइंट की ध्यान से देखना, Shift+F5 आपने अभी पढ़ा था, लेकिन वो किसका था, और ये है पावर पॉइंट का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फिर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका ध्यान रखना है आपको, कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना। पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की है F5, केवल F5, शिफ्ट नहीं दबाना, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को आप किस नाम से जानते हैं। जो प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड होगी उसको किस नाम से आप जानते हैं, होम स्लाइड या मेन स्लाइड या टाइटल स्लाइड, बताइए किस नाम से आप उसको जानते हैं, या आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होम स्लाइड या मेन स्लाइड में कन्फ्यूजन होगा आपको। टाइटल स्लाइड भी इसका आंसर हो सकता है, टाइटल स्लाइड भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन आप क्या सोचते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। पहले आप अपने मन में सोच लीजिए आंसर क्या हो सकता है, फिर मैं बताऊंगा आपको। बताइए, होम, मेन या टाइटल स्लाइड। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टाइटल स्लाइड। जो प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड होगी उसको टाइटल स्लाइड के नाम से जानते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या है, बताइए। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, राइटर और कैल्क तीनों के जो फाइल एक्सटेंशन हैं याद होने चाहिए। गारंटी के साथ कह सकता हूँ एक एक्सटेंशन ज़रूर पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में, दो भी पूछ सकता है, वो उसकी मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन एक आएगा इसकी गारंटी लेता हूँ मैं। तो इम्प्रेस का होता है क्या, डॉट ओडीएस, क्या होता है, क्या डॉट ओडीएस होता है, ओडीटी होता है, ओटीटी होता है, या ओडीपी होता है। इम्प्रेस का होगा डॉट ओडीपी, और आपका जो राइटर का होता है वो होता है डॉट ओडीटी, ठीक है। और जो उसका होता है कैल्क का, उसका क्या होता है डॉट ओडीएस। तो ये आपको तीनों याद रखने हैं। इम्प्रेस का क्या हो जाएगा, डॉट ओडीपी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लिब्रे ऑफिस में कौन सा एलिमेंट उपलब्ध नहीं है, अलाइनमेंट, बताइए। लिब्रे ऑफिस में कौन सा अलाइनमेंट उपलब्ध नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, जस्टिफाई अलाइनमेंट, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन, अभी मैंने आपको बताया है, अभी बताया है ना ये मैंने, ओडीपी होता है इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन। तो ये आपको याद रखना है, रिपीट इसीलिए हो रहा है क्योंकि एग्जाम में रिपीट हुए हैं सारे क्वेश्चन, सारे रिपीटेड क्वेश्चन लिए हैं मैंने, ठीक है। बहुत टाइम लगता है सब ढूंढने में और आपके सामने पेश करने में, तो लाइक कर दिया ना सभी बच्चे वीडियो को, कंजूसी कोई ना करे कि लाइक कर देंगे तो लाइक की संख्या बढ़ जाएगी और इससे सर खुश हो जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि सर खुश हों। टेक्स्ट को होल्ड करने वाली स्लाइड पर ऑब्जेक्ट को कहा जाता है क्या, क्या कहते हैं आप बताइए, क्या कहते हैं। प्लेस होल्डर, ऑब्जेक्ट होल्डर, ऑटो लेआउट या टेक्स्ट होल्डर, उसको कहते हैं प्लेस होल्डर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पीपीटी स्लाइड शो के लिए पीपीटी की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। आपका होमवर्क ये क्वेश्चन आज का है, सभी को लिखनी है, अगर जो भी वीडियो देख रहे हैं, जितने आप व्यूज़ हैं कम से कम उतने कमेंट भी होने चाहिए। पीपीटी स्लाइड शो में शो के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, और पीपीटी की फुल फॉर्म आपको लिखनी है ज़रूर। तो F5 का यूज़ करते हैं पीपीटी में स्लाइड शो के लिए, मैंने आपको बता दिया है। प्रेजेंटेशन होगा पी से मतलब इसका, ठीक है। आपको लिखनी है पूरी फुल फॉर्म। इम्प्रेस में अधिकतम जूम परसेंट 3000% होता है, 3000% होता है, ये मैंने आपको बताया था ना। और मिनिमम 5% होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात कर रहे हैं। राइटर और कैल्क का आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि लिब्रे ऑफिस, कैल्क और राइटर का मिनिमम और मैक्सिमम जूम परसेंट कितना होता है। सभी बच्चे बता रखा है, इससे पहले वाली वीडियो देख लेना जिसको नहीं पता है। लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, पावर पॉइंट की बात कर रहा है तो उसको किस नाम से जानते हैं, बताइए। पावर पॉइंट लिब्रे ऑफिस में
तो क्या हो जाएगा इसका? इम्प्रेस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपने एक पावर पॉइंट प्रस्तुति बनाई है जिसे आप वेब पेज पर एम्बेड करना चाहते हैं। एक साइट जो आपको ऐसा करने में सक्षम बनाती है उसको क्या कहते हैं? इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यू हैव क्रिएटेड ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दैट यू वांट टू एम्बेड ऑन वेब पेज, ए साइट दैट इनेबल्स यू टू डू दैट इज। बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो स्लाइड शेयर, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। ज़्यादा टाइम मैं इसलिए नहीं लेता क्योंकि आपको कोई फ़ायदा नहीं है इतना टाइम लेके। क्वेश्चन पढ़ के तुरंत मैं आंसर भी बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन लास्ट टाइम तक याद रहे, वरना क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर बता दो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम होने वाला है, कंप्यूटर पर होगा, ये आपको याद रखना है। कौन सा विकल्प आपको लाइन, कर्व, फ्री फॉर्म या स्क्रिब्ड टूल चुनने की अनुमति देता है? बताइए। ड्रा कस्टम पाथ, क्रिएट इफेक्ट, ऑल ऑफ द ऑप्शन या इंसर्ट मोशन पाथ। तो इसका सही आंसर मेरे हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्रा कस्टम पाथ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन, इम्प्रेस का एक्सटेंशन 1000 बार इसने पूछ लिया है, लेकिन ये आपको याद नहीं हुआ होगा अभी। नहीं सर हो गया याद, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देना। फिर क्या लगा देना? ऑप्शन नंबर सी लगा देना, ओडीपी। राइटर का ओडीटी होता है और कैल का ओडीएस, ये भी याद कर लेना, लिख लो अभी तुरंत ही अपनी कॉपी में। राइटर का ओडीटी, कैल्क का ओडीएस, इम्प्रेस का ओडीपी। इंपॉर्टेंट है, फिर बाद में मत कहना कि हमसे इम्प्रेस का नहीं, हमसे तो राइटर का पूछा था, आपने बताया ही नहीं। तो बता दिया है मैंने पहले वाली वीडियो में, और इसमें भी राइटर का ओडीटी होता है, कैल्क का ओडीएस और इम्प्रेस का ओडीपी। साथ साथ आप भी बोल लिया करें तो आपके भी याद हो सकता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में तरह की फ़ाइल का उपयोग नहीं किया जाता। विच फाइल फॉर्मेट इज कैन नॉट बी एडिड इन लिब्रे ऑफिस में? बताइए कौन सी फाइल ऐड नहीं कर सकते? जेपीईजी, HTML, GIF। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात कर रहा है, ध्यान में रखना, HTML। ऑप्शन नंबर बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फुल फॉर्म होती है। वेब पेज बनाने के लिए HTML का यूज़ किया जाता है, और इसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आपको इंटरनेट की ज़रूरत होनी चाहिए, और आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, और HTML की फ़ाइल .html या .htm के साथ आपकी सेव हो जाती है, ये आपको याद रखना है। आप एक स्लाइड में अधिकतम कितने दृश्य जोड़ सकते हैं? व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यू यू कैन ऐड टू ए स्लाइड? ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्लाइड बनाने, प्रारूपण और डिजाइन करने के लिए आमतौर पर किस व्यू का उपयोग किया जाता है? विच व्यू इज जनरली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग एंड डिजाइनिंग स्लाइड्स? नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, नोट्स या स्लाइड शॉर्टर व्यू? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आप सभी जानते हैं या नहीं जानते? स्लाइड शॉर्टर व्यू, ऑप्शन नंबर डी पे है आपका क्या? स्लाइड शॉर्टर व्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत है, पंखा इसलिए नहीं चला रखा क्योंकि आपको वीडियो में फिर आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। इसके बाद पंखा हम चला लेंगे, लेकिन आप ध्यान से पढ़ लीजिए, बस लाइक कर देना, हम समझ लेंगे कि हमने पंखा नहीं AC चला लिया है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए अगर मैं कहूँ 120% ये फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जाएगी M1 और 5 में। बताइए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट बता रखी है मैंने, एक होता है पेस्ट, एक होता है पेस्ट स्पेशल, और एक होता है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की? कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस शिफ्ट प्लस V, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ध्यान में रखना। कंट्रोल V से होता है पेस्ट, और कंट्रोल ओल्ट प्लस शिफ्ट प्लस V से क्या होता है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए, यानी पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन ट्रांजिशन ऑन स्लाइड की वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज नॉट ए वैलिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन ऑन स्लाइड? बताइए क्या हो जाएगा इसका? साउंड, ड्यूरेशन, कलर। तो इसका हो जाएगा भाई कलर, ऑप्शन नंबर डी वाला सही आंसर है, कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपको टाइम सेट करना है तो किसका यूज़ करोगे प्रेजेंटेशन में? बताइए स्लाइड टाइमर का करोगे, या स्लाइड टाइमिंग टूल का, या स्लाइड टूल का? बताइए, या रिहर्सल का? तो यूज़ करते हैं, जो आपको लगेगा नहीं ना वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, रिहर्सल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
इम्प्रेस स्लाइड प्रॉपर्टी में कौन सा वैध पेपर फॉर्मेट नहीं है? लेंथ, विड्थ, हाइट या ओरिएंटेशन? बताइए। तो इसका हो जाएगा भाई लेंथ। ऑप्शन नंबर ए लेंथ इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, सेम टू सेम ऑप्शन के साथ देख लेना आप। नई स्लाइड के लिए शॉर्टकट की का कौन सी का यूज़ करते हैं? टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर और भी जो क्वेश्चन है मेरे पास, जितनी भी ओ लेवल की या उससे अच्छी जो किताबें हैं सारे का मैं स्क्रीनशॉट भी वहाँ पे डालता रहता हूँ, यानी फ़ोटो खींच के, जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने के जिनके बहुत चांसेस हैं। सारे क्वेश्चन वहाँ पर मैं डाल देता हूँ, PDF के नोट्स वगैरह की आपको सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसका बताना है आपको, नई स्लाइड के लिए कंट्रोल N का यूज़ करते हैं या नहीं करते? बताइए। नई स्लाइड के लिए कंट्रोल N का यूज़ करोगे या M का? 100% कह रहा हूँ, बच्चे गलती करेंगे इस क्वेश्चन में, 100% की गारंटी लेता हूँ मैं। सर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, हमको तो पता है कि कंट्रोल N का यूज़ करते हैं, यही तो आप गलत सोचते हैं। कंट्रोल N का यूज़ कर ही नहीं सकते आप, कंट्रोल M का यूज़ करोगे नई स्लाइड के लिए। ये क्वेश्चन अब ज़िंदगी भर आप नहीं भूलोगे। नई स्लाइड के लिए, स्लाइड के लिए, स्लाइड के लिए, ठीक है। शॉर्टकट की फॉर न्यू स्लाइड इन लिब्रो ऑफिस, तो लिब्रो ऑफिस में नई स्लाइड के लिए हम यूज़ करते हैं दोस्तों कंट्रोल+M का। ये क्वेश्चन आप पेपर तक याद रखना, पेपर के बाद भूल जाना, जब आप एग्ज़ाम देके आ जाएंगे फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर तक इसको भूलना नहीं। लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? बताइए। सर ये तो हमको पता ही नहीं है। लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में होता है भाई लैंडस्केप, मतलब आपका जो लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस जैसे ही खुलेगा तो वो इस तरीके से, एक मिनट बता देता हूँ आपको प्रैक्टिकली, तो वो इस तरीके से नहीं खुलता आपका। जैसे ये है, ये क्या है आपका पोर्ट्रेट, तो इस जैसे आपका फ़ोन खड़ा होता है और जैसे ही फ़ोन आपको लुटा देंगे तो वो आपका हो जाता है लैंडस्केप। तो जैसे लिब्रो ऑफिस आप खोलेंगे तो वो इस तरीके से खुलता है, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? तो यही है लिब्रो ऑफिस में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो जो डिफ़ॉल्ट, मतलब जैसे लिब्रो ऑफिस आप खोलोगे ऑटोमेटिक जो उसकी तरफ से ही आएगा, डिफ़ॉल्ट उसको कहते हैं। आप चेंज करते हैं बात अलग है, वो डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन जो लिब्रो ऑफिस आप ओपन करोगे और तुरंत आता है अपने आप ही, तो वो होता है लैंडस्केप। ये क्वेश्चन भी उम्मीद है भूलोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बैकग्राउंड ऑप्शन लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस की में किस मेनू में उपलब्ध है, यानी किस मेनू में मिलेगा? बताइए। स्लाइड में मिलेगा, इंसर्ट में, स्लाइड शो में या व्यू में? तो ये तो सर आपको स्लाइड में मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा फिर आपका। कोई क्वेश्चन समझना है तो भाई बता देना, उसको थोड़ा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट टाइम। लेकिन उम्मीद यही है कि कोई क्वेश्चन आपको ऐसा ना हो कि समझ में ना आ रहा हो। लिब्रो ऑफिस सिंपल क्वेश्चन है, आपको पढ़ना क्वेश्चन है और आंसर बताना है, बस सिंपल ही है। इसमें मैथ तो ये है नहीं भाई, मैथ तो ये है नहीं, ये साइंस तो है नहीं कि आपको समझाना पड़ेगा फॉर्मूले किस तरीके से लगाने हैं। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर बता दो, बात खत्म हो जाती है। लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में डॉक्यूमेंट से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? 101% कह रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ, बच्चे गलती करेंगे, गलती करोगे, बताओ, लगा लो दिमाग। इंग्लिश में पढ़ो, ये बताया हुआ है 3-4 बार, जिन बच्चों ने पहली वीडियो देखी है ना वो समझ जाएंगे। विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू एग्जिट फ्रॉम प्रेजेंटेशन इन लिब्रो ऑफिस? बताइए। लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में डॉक्यूमेंट से बाहर आना है आपको, तो क्या करोगे? पूरा लिब्रो ऑफिस एग्जिट करना है तो कंट्रोल क्यों का यूज़ करोगे। लेकिन अगर किसी विंडो से बाहर आने के लिए बोलता, लिब्रो ऑफिस खुला हुआ है और आप लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस की किसी विंडो से बाहर आए हैं, पूरा लिब्रो ऑफिस एग्जिट नहीं कर रहे, तो कंट्रोल फिर W का यूज़ करते। लेकिन लिब्रो ऑफिस एग्जिट की बात कर रहा है तो आप यूज़ करते हैं दोस्तों किसका? अजी किसका यूज़ करते हैं? कंट्रोल के साथ में क्यों का यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन 100% है, देखिए आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सा उपकरण आपको मानक प्लेस होल्डर का उपयोग किए बिना स्लाइड में पार्ट जोड़ने में सक्षम बनाता है? तो ये हो जाएगा टेक्स्ट टूल बॉक्स, ऑप्शन नंबर ए। ड्राइंग टूल होगा नहीं आंसर आपका, ऑटो शेप होगा नहीं, लाइन टूल होगा नहीं, सही आंसर हो जाएगा क्या सर? टेक्स्ट टूल बॉक्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोस कमांड किस मेनू में मिलता है? आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए बच्चों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसा नहीं है कि मैं
एक एक हज़ार क्वेश्चन की वीडियो बना दूँ, महामैराथन महामैराथन, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी पता है, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ आप ही की तरह, कि जितना अच्छा कंटेंट और कम से कम कंटेंट मिल जाए जिससे एग्ज़ाम में हमें सफलता मिल सके, एग्ज़ाम को पास कर सकें, तो वो आपके लिए सूटेबल है, वही मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। ऐसा नहीं है कि 500 क्वेश्चन करा दिए अपना यूट्यूब में अर्निंग करने के लिए, लंबी लंबी वीडियो बना दी, आप देखोगे बहुत टाइम बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखते हैं जो सूटेबल आपके लिए कंटेंट होता है वही मैं लेकर आता हूँ, फालतू के क्वेश्चन नहीं आता मैं लेके। बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैक्रो कमांड किस मेनू में मिलता है? टूल्स मेनू में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा मैक्रो कमांड किस मेनू में मिलता है, आपको याद है तो बता दोगे, नहीं तो फिर ऊपर देखोगे लेंटर की तरफ, भाई वहाँ पे तो लेंटर ही होगा ना जहाँ आप पेपर देने जाओगे। ऊपर देखना और याद करना कि क्या पढ़ा था। तो टूल्स हो जाएगा जी। वह स्लाइड जिसमें अनुवर्ती स्लाइडों के शीर्षकों की व्यवस्थित सूची होती है उसे क्या कहते हैं? ये स्लाइड, ए न्यू स्लाइड, साइड, ए न्यू साइड दैट कंटेंट्स ऑन अंडरस्कोर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट सिलेक्टेड स्लाइड इज कॉल्ड एस। बताइए। एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा और एक, मतलब एग्ज़ाम किस तरीके से होता है, अगर आपने एसएससी वगैरह का कोई एग्ज़ाम दिया है तो उस तरीके से एग्ज़ाम होगा। आपकी बराबर में ही हो सकता है लड़का बैठ जाए या लड़की बैठ जाए, कोई भी बैठ सकता है, ये कंफर्म नहीं होगा कि कौन बैठेगा, वो तो तभी पता चलेगा आपको। किस्मत अच्छी हुई तो लड़की बैठ सकती है जो आपको बताएगी नहीं बिल्कुल भी। आप लड़की को बता दोगे तुरंत, एक बार वो पूछेगी और आप 10 बार उसकी तरफ देख के बताओगे कि इसका ये है, इसका ये है, अगर आपको आता है। और आपने उससे पूछ लिया तो देखेगी भी नहीं आपकी तरफ, ये भी हमको पता है, हमको पता है, ये एक्सपीरियंस है आपको इतना। ठीक है। 100 में से एक लड़की हो सकती है जो आपको बता दे, लेकिन 99% लड़कियां, अब लड़कियां वीडियो देखेंगी ज़रूर, मैं कह रहा हूँ कि बताती नहीं है किसी को भी, बताएंगी नहीं। और ये जिससे पूछ लेंगी वो बेचारा इतना पागल हो जाएगा कि इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। चलिए इसका बताइए आप क्या आंसर है भाई? आउटलाइन स्लाइड, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपके बराबर में लड़की या लड़का बैठ जाए तो इतना गैप रहेगा कि आप उससे थोड़ी आवाज़ में पूछ सकते हैं कि क्या इसका ये आंसर आपको पता है। लेकिन क्वेश्चन जो होगा वो आपकी स्लाइड पे, यानी आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे अलग चलेगा, उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पे अलग चलेगा। अब ऐसे मत बोल देना कि 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्योंकि हो सकता है उनके में वो क्वेश्चन अलग हो और उन्होंने बता दिया बी और आपके वाले में आंसर उसका ए है, तो आप गलत हो सकता है, क्योंकि गलती उनकी नहीं है, आपकी गलती है कि आपने क्वेश्चन अपने, तुम्हारे उस पर अलग चलेगा, उनके उस पर अलग क्वेश्चन रहेंगे, 100 के 100 वही, लेकिन आगे पीछे चलेंगे। सेट जैसे आपके सेट आते हैं वो लेवल में, जो आपके ऑफलाइन होते थे तो साइट वाइज होते थे आपके पेपर, तो एक किसी के सेट में पहला क्वेश्चन कुछ हो रहा है, किसी के सेट में पहला क्वेश्चन कुछ हो रहा है, इस तरीके से आपके एग्जाम में कंप्यूटर पे भी आएगा। तो क्वेश्चन पढ़ के बताना। जैसे आपको पूछना है कि न्यू स्लाइड के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो वो उनसे पूछ लेना, अगर आपको वो बता सकते हैं तो कंट्रोल एम का यूज़ करते हैं आप, ये ठीक है। चलिए, स्लाइड ट्रांजिशन किस, क्योंकि इससे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये गलती हमसे भी हुई है कभी ना कभी। स्लाइड ट्रांजिशन किस प्रकार का इफेक्ट है? बताइए, किस प्रकार का इफेक्ट है ये? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। वैन मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर 20 का भाई मेरे हिसाब से सही आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक एक्सप्रेशन में क्या क्या उपयोग कर सकते हैं आप? ये कह रहा है पिक्चर नॉट मूवी, मूवी बट नॉट पिक्चर, बोथ मूवी एंड पिक्चर। तो ये कह रहा है कि एक प्रेजेंटेशन में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? बोथ, यानी मूवी भी और पिक्चर भी, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इम्प्रेस में अंतिम संपादित स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। टू जंप ए लास्ट एडिटेड स्लाइड इन इम्प्रेस, यूज डॉक्यूमेंट इन अनदर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, वी यूज़ शॉर्टकट की। इम्प्रेस में अंतिम संपादित यानी एडिटेड स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करोगे? बताइए, क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है? तो ओल्ट शिफ्ट F5 का यूज़ करेंगे। किसका? ओल्ट शिफ्ट F5 का आप यूज़ करोगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रस्तुति में नई स्लाइड डालने की शॉर्टकट की मैंने आपको बताई है अभी, कि नई स्लाइड लेने के लिए कंट्रोल एम का यूज़ करते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछा और यहाँ पे घुमा के वही पूछ लिया। बस ध्यान में रखना क्या, न्यू स्लाइड, इंग्लिश में पढ़ लेना, न्यू स्लाइड के लिए शॉर्टकट की अगर पूछेगा तो कंट्रोल एम। और मैं कह सकता हूँ 100% ये शॉर्टकट की पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में, न्यू स्लाइड की, और बच्चे कंट्रोल एम करके आएंगे और ऑप्शन में होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, होगा ज़रूर तुम ये ऑप्शन में, लेकिन आंसर मेरे भाई कंट्रोल एम हो जाएगा।
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल में कमांड एंड रिप्लेस, कंट्रोल एच इसका सही आंसर हो जाएगा। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल एच का यूज़ करते हैं अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट में कुछ सर्च करना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम है, ठीक है, नेहा आपका नाम है, आपको अपना नाम सर्च करना है, मिल नहीं रहा, तो कंट्रोल एच या कंट्रोल एफ से आप फाइंड कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। तो कंट्रोल एच इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ का आप यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बताया कुछ आपको नाम वगैरह सर्च करना है तो कंट्रोल एफ से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस की अगर बात करेगा तो कंट्रोल एच हो जाएगा। फाइंड की केवल बात करेगा तो कंट्रोल एफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओल्ट प्लस वी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी या नन ऑफ द एबव, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए तो कंट्रोल शिफ्ट ओल्ट प्लस वी बताया था मैंने आपको अभी, ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और पेस्ट करने के लिए ए से जेड तक की सारी शॉर्टकट की आपको याद होनी चाहिए, बस इतना हमको पता है। आएगी जरूर, 3 से 4 शॉर्टकट की पूछ लेगा एग्जाम में घुमा फिरा के। प्रस्तुति डिजाइन जो स्लाइड के लिए स्वरूपण, फॉर्मेटिंग और लेआउट को रेगुलेट करता है, आमतौर पर उसको क्या कहते हैं, टेम्पलेट्स, ऑप्शन नंबर बी उसको कहते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको बताया। डिज़ाइन टेम्पलेट होगा नहीं, टेम्पलेट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर प्लेस होल्डर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए, स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए हम निम्न में से क्या लागू करेंगे, बताइए क्या लागू करोगे। तो इसका हो जाएगा स्पिल्ड ट्रांजिशन, नन ट्रांजिशन, ऑप्शन नंबर बी, नन ट्रांजिशन आपका लागू करना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड में अधिकतम मेन्यू कितने व्यू जोड़े जा सकते हैं, बताइए अधिकतम मैक्सिमम कितने व्यू जोड़े जा सकते हैं। तो 4 व्यू जोड़े जा सकते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन में 2 होगा काट देना, 10 होगा काट देना, 6 को काट देना, 4 व्यू का यूज़ कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में भी दे सकता हूँ मैं, लेकिन आपको बता देता हूँ इसका आंसर, फिर कंफ्यूजन में रहोगे। एनिमेशन, इफेक्ट, स्लाइड, नोट्स एंड ट्रांजिशन, सारे के सारे इसके सारे के विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये लगभग 50 क्वेश्चन आज मैंने आपको कराए हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से संबंधित। चैप्टर आपका 5 है इम्प्रेस की, कंप्लीट हो चुके हैं पूरा लिब्रे ऑफिस कैल्क, राइटर और इम्प्रेस 3 पार्ट हैं इसके लिब्रे ऑफिस के, तीनों करा दिए हैं। इसको जितना आप पढ़ सकते हैं उतना आपके लिए कम है लिब्रे ऑफिस, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन आपको समझ में आया है, समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक करते सभी बच्चे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।